क्या नाम होगा आपका? मैं राम कृपाल सिंह, किसान संगठन से प्रदेश महासचिव। जी जी। तो किस लिए आप लोग धरना पे बैठे हैं? जिस प्रकार शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पंजाब में धरना दिया जा रहा है, क्या उसी का हिस्सा है? क्या कारण है पूरा? ना उसी का हिस्सा है ये। जी। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का निर्देश है। अच्छा। हम उनके समर्थन में बैठे हुए हैं। अगर दिल्ली से आह्वान हुआ संगठन द्वारा अच्छा। तो हम यहाँ से भारी संख्या में कूच करेंगे वहाँ। अच्छा, दिल्ली आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और मान लीजिए आपके ऊपर बम बरसा दिया गया तो? हमारे ऊपर, हम किसान हैं, देश के राजा हैं। यहाँ बम बरसाने की किसी की हस्ती नहीं है। अगर कोई बम बरसाना चाहेगा तो हमारे देश से वो कहीं बाहर का रास्ता उसको ये हमारा किसान दिखाएगा। अरे बरसाया तो जा रहा है वो शंभू बॉर्डर पे बम। नहीं बरसाया जा रहा है, इनकी नाकामी है। ये अपने कामयाबी को छुपाना चाहते हैं। कौन छुपाना चाहता है? अरे हमारी सरकार छुपाना चाहती है, मोदी सरकार छुपाना चाहती है। क्या नाकामी है भाई? इतनी बड़ी बड़ी दावे करती है मोदी सरकार, आप करें नाकामी है? जो दावे मोदी सरकार कर रही है ये सब बिल्कुल नाकाम स्थिति है। किसान हमारा देश का किसान है। गर्मी सर्दी खून पसीनों से लथपथ होकर के अनाज उगाती है। ये लोग एसी में इनके अडानी अंबानी मोदी जैसे ये जो 20 लाख के एयरपोर्ट को बेच रहे हैं और हमारे रेलवे को बेच रहे हैं, बेच कर खाएं, किसान को बेच के खाएं, इनका काम ही हो चुका है। अब कह रहे हैं वो किसान है, वो तो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी खालिस्तानी है। अरे भाई, आतंकवादी खालिस्तानी तो कहवा ही करेंगे। किसान के लिए इनके पास दूसरा भाषा ही नहीं है। अच्छा, किसान के लिए, क्योंकि हमारे देश का एक बहुत पुराना नारा है, क्योंकि हमारे देश के बाहर के लोग जब सुनते होंगे जय जवान जय किसान, तो किसान को तो आतंकवादी बता दिए। अब जवान बच्चे उनको क्या नारा हो, उनका क्या शब्द होगा? ये कुछ भी कह सकते हैं। जब किसान को आतंकवादी बता दिए हैं तो जवान को कहने में क्या देर है? जो किसान देश का पालन करता है, देश का पेट भर रहा है, उसके खाल निकाल ले रहे हैं, उसके खून को चूस रहे हैं। भाजपा सरकार से किसानों को कितना दर्द है? भाजपा सरकार केवल 5 किलो राशन दे करके और 2000 रुपए किसानों को दे करके अब ये सरकार अपना बना रही है। गरीब दुखिया उसी में सब मस्त है। किसान के लिए एक भी कार्य भाजपा सरकार नहीं की है। सन 2024 का एकदम चुनाव, एकदम निकाय चुनाव एकदम पास आ गया, एकदम करीब आ गया, आचार संहिता लगने वाली है। किसान किसको वोट कर रहा है? मोदी जी को वोट देगा क्या कोई नया चेहरा? अगर सरकार हमारे किसानों की बात नहीं मान रही है तो हम अपना वोट करेंगे। किसको करेंगे उतना ही निश्चित किया जाएगा। हमारा संगठन निश्चित करेगा। मोदी जी को करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा है, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, जो हमारे किसानों की सुनेगा हम उसी को वोट करेंगे। वोट करते क्यों लोग? वोट किस लिए देते हैं? वोट इसलिए देते हैं कि हमारी सरकार हम किसानों की, हम जवानों की, हमारे बॉर्डर की, हमारे देश की रक्षा हो। अगर नहीं करने में सक्षम है तो हमारे देश में सरकार निकम्मी मानी जाएगी। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वोट हम इसलिए देते हैं कि देश के किसानों की, तमाम जितनी आम जनता है, इनकी रक्षा हो। किसानों की कितनी रक्षा हो रही? भाजपा सरकार 10 साल बीतने जा रही है। ऐसा है कि भाजपा सरकार बीतने जा रही है। आज देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पड़ा हुआ है। सारे अधिकारी कर्मचारी स्वतंत्र हैं। किसान डेली आता है जाता है, तहसील में चक्कर लगाता है, लेकिन बिना कहीं शुल्क सुविधा के एक भी काम होना संभव नहीं है। भाई साहब, आप कह रहे हैं बिना एक शुल्क सुविधा के काम तो गलत बोल रहे हैं। योगी जी बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आप कह रहे हैं यहाँ पे शुल्क देना पड़ता है, बुलडोजर। यही तो बात है कि माननीय योगी जी के दोनों कान और दोनों आंखें बंद हैं। वो आपने प्रशासनिक व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। ठीक है जी, ये तो भविष्य बताएगा क्या है, लेकिन इनके गुप्तचर, इनके तंत्र जितने हैं सब फेल हो चुके हैं। ये अपने गृह का समाचार नहीं पा रहे हैं कि हमारी सरकार हमारे किसानों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। ये बहुत बड़ा दोष है सरकार। 10 साल में भाजपा सरकार का कितना लाभ किसान को मिला है? यार बार बार पूछ रहे हो क्या लाभ मिला? किसान त्रस्त है। किसान 750 दिल्ली में मारे गए, अभी एक किसान फिर मारा गया। यही लाभ है? किसानों के ऊपर गोली बरसाओ, इससे बढ़ के लाभ क्या मिलेगा? जी, गोली मिल रही है। आप अपना हक मांग रहे तो गोली मिल रही है। हाँ, गोली और बम मिलेगा। मंदिर नहीं मिली किसान को? मंदिर तो हृदय की आस्था है। भगवान राम जी अयोध्या के हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, फिर मोदी सरकार है। इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। वो हमारी आस्था का विषय न कि हमारे देश के कल्याण का विषय है। मंदिर से किसान कितना खुश है? अरे यार, मंदिर से किसान क्यों नहीं खुश होगा? हमारी आत्मा है। भगवान मंदिर उनका बन गया तो अच्छी बात है। 500 वर्षों से जो नहीं बना, अगर आज की डेट में बन गया बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए मंदिर को, हाँ बोलिए। हम उसके लिए मोदी और योगी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो हमारा किसान त्रस्त है, हमारे बसपी को नहीं लागू किया जा रहा है, इसके लिए हम सरकार की बगावत करेंगे, मोदी की बगावत करेंगे। ऐसी सरकार अगर हमारे किसान विरोधी हो जाए तो हम इस सरकार को निकम्मी जानते हैं। जी बिल्कुल। तो आप जिस प्रकार ये सारी बातें करें, मान लीजिए मोदी जी ने मंदिर, तो मान लीजिए चंदा, बहुत बड़े बड़े लोगों से चंदा वायरल हुआ, मान लीजिए केंद्र का को पैसा लगा है उस मंदिर में बनाने में, जो आप करें मोदी और योगी ने हर घर से हम भी 2500 रुपए अपने परिवार से भेजे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं भेजा। तो लोग के चंदा से बनाया, सरकार की कोई उसमें सरकार का क्या रोल है? कुछ नहीं है, एक नया पैसा नहीं लगा है। अच्छा, मंदिर बनना जरूरी है कि किसानों की मांग जरूरी है? देखिए, मंदिर की तुलना आप क्यों कर रहे हो? मंदिर की तुलना सरकार कह रही है। मंदिर मेरा हृदय है, मेरी आत्मा है। भगवान मेरे राम मेरी आत्मा है। लेकिन किसान की बात यह मुद्दा है। अगर किसानों की आवाज को आप नहीं सुनेंगे तो किसान विरोधी सरकार आपकी मानी जाएगी और हो तुम। कह रहे हो किसान विरोधी सरकार है, और मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं बिहार के, तो कह रहे हैं कि सरकार की वो किसान की आय दुगनी हो गई। कितनी आय दुगनी हुई है? किसान की आय इतनी दुगनी हो गई है कि किसान अपनी लागत का मूल्य जो है, खाद पानी, कटाई पिटाई मड़ाई, इसको ले लीजिए
तो अगर 1 बीघे में 30,000 रुपए खर्च हो रहा है तो 30,000 से अधिक धान गेहूँ नहीं बेच सकता है। अच्छा 30,000 खर्च हो रहा है तो कितना बेच रहा है? उतना ही बेच रहा है। अच्छा तो ये तो मनीष कश्यप कह रहे हैं कि आज दुगनी हो अरे गई। मनीष कश्यप ये डकैत है, चोर है। मैं बता रहा हूँ कि किसान जो 10 बीघे 9 बीघा धान लगाया था और मैं 78 कुंटल धान बेचा हूँ और उसमें 55,000 रुपए केवल मैं कटाई पिटाई और मड़ाई दे दिया हूँ। लगवाई खाद पानी ये सब अलग की व्यवस्था है। ये तो मनीष कश्यप क्या बताएगा? किसान से पूछिए, ये चोर है जो बैठे हुए सत्ता में और ऐसे ही भाषा बोलते हैं किसानों के लिए। मनीष कश्यप कह रहा है किसानों के पास ट्रैक्टर है, वो लोग किसान उसान नहीं है, वो लोग तो खालिस्तानी, उनको बाहर से पैसा मिल रहा है और वो लोग जाके सरकार की इमेज को। मैं कह रहा हूँ कि ये सत्ता में बैठे हुए आराम करने वाले और एक दिन का इनका खर्च जो है अपने खान पीन और सम्मान के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। हमारा किसान तो एक रोटी और वो भी नमक नहीं मिलता है, रोटी और नमक खा करके रात गुजर कर रहा है। तो क्या जाने किसान की पीड़ा। जिस प्रकार आप ये सभी बातें करें, मान लिया मैं मान लिया, लेकिन जो कुछ लोग बोलते हैं वो किसान कैसे हो सकते हैं? किसान के पास ट्रैक्टर है, क्या किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता? क्या हम इनके ऊपर तय करके अपनी खेत जोतेंगे? इसको लाश दे कश्यप को, बताइए। आपका मनीष कश्यप जोता है वही कर ले। ऐसी बहुत गलत बात है, ऐसा आप जो बोल रहे हैं ठीक नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात को पहुंचा रहा हूँ। इसको मनीष कश्यप कह रहा है कि उनके पास ट्रैक्टर है और वो खालिस्तानी, उनको मनीष कश्यप आ जाइए चाचा क्या मनीष कश्यप जो है खेती और किसानी नहीं करते हैं, वो सरकार के चाटुकार हैं, चाटुकारों की भाषा बोल रहे हैं। आज किसानों की हालत जो 50 किलो की यूरिया थी वो 45 रुपये में 45 किलो हो गई है। डाई 50 किलो जो थी वो 45 किलो हो गई है। आज किसानों की हालत जा करके गाँव में पूछिए, एक खेत में 10-10 हज़ार रुपये लगा। मान लीजिए चाचा जी, मान लीजिए आप लोग खेती किए, मान लीजिए अब धान रोपाई का सीजन आ रहा है, समय आ रहा है, तो आप लोग धान की लगवाई, ट्रैक्टर की जुताई, खाद पानी, तमाम खर्चाओं को क्या ट्रैक्टर का जुताई, किसान जो खेत जुताई करवाता है क्या नगद दे देता है ट्रैक्टर वाले को? नहीं दे सकता है खेती के बल पे। ऐसा है जी जी कि किसान हरदम परेशान रहता है। जी जी किसान की वो हालत आज देश में 10 वर्षों से हो चुकी है जी जी कि किसान को परमात्मा रखा है, जी जी सरकार के भरोसे नहीं जी रहा है। जो किसान लागत लगा रही है वास्तविक खर्च मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता दिया कि 1 बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपए की पैदावार होगी। जी जी और वो भी बेचेगा अपना अनाज, जब बेचने जाएगा जी जी तो बिचौलियों के माध्यम से बेचेगा। जी, जी, जी। हम 2 लाख का धान बेचे थे, 3 साल हो गए जी, जी। और हमारे धान को बिचौलियों ने खा लिया। बहुत मशक्कत के बाद मैं 1,30,000 वसूल कर चुका हूँ जी जी और राइस मिलर के यहाँ भेज दिया। जी जी अब बताइए अगर मैं कमजोर होता तो वो भी नहीं मिलता। सही बात है। तो 70,000 आज भी मैं नहीं वसूल पाया। और यहाँ किसान दिवस में डीएम साहब को, एसडीएम साहब को सारे अभिलेख मेरे पास है, लेकिन आज तक मैं 70,000 रुपए नहीं पाया। भाई साहब क्या आप सोच रहे हो? जी, ये तो किसान की हालात है जी। तो किसान को ये सभी बातें आपकी मैंने मान लिया। मान लीजिए आप लोग इतना धरना दे रहे हैं और मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं और ऊपर से बम आए, आंसू गैस का गोला यहाँ पे गिरा दे, कोई भी गिरा दे, तो जो हमारे देश के ऊपर से गोला गिराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए जहाज या ड्रोन एक ही बात हुई। ऐसा है, हम लोग पाकिस्तानी तो है ही है, सरकार पाकिस्तानी खालिस्तानी हमको डकैत साबित कर चुका है। जिस प्रकार किसानों को प्रताड़ित कर रही है, जिस प्रकार किसानों के ऊपर गोले गिरा रहे हैं, क्या मोदी सरकार कितनी औकात है कि पाकिस्तान के ऊपर गोला गिरा सकते हैं? इतना ऐसा है किसान की हालत बहुत बेहतर है, समझ रहे आप ना। किसान हमेशा परेशान है। अच्छा अच्छा किसान अपनी खेती से कुछ नहीं कर रहा, किसान की कहीं सुनवाई नहीं है। जी जी आज के जमाने में रिश्वतखोर, दलाल, चोर 420 उनकी इज्जत है। किसान एकदम परेशान है। किसी किसान को आप उठाकर देखिए, अगर किसान की हैसियत बुलंद होती, किसान हमेशा आवाज को बुलंद करता था। किसान की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, समझ रहे आपने। वोट की राजनीति है, किसान की कोई राजनीति नहीं है। ये तो गड्डी से टपकते मान लीजिए अब तक किसानों के ट्रैक्टर के ऊपर कोई टैक्स या कोई रोड टैक्स तमाम है जो, और ये जो टूल टैक्स वगैरह था ये सब नहीं लगता था, क्या अगर सरकार चाहेगी तो लगने लग सकता है कि नहीं किसानों के ट्रैक्टर के ऊपर? अरे यार ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, रोटी और नमक पर टैक्स लग रही है, जीएसटी लग गई है। आपको नहीं पता है क्या पत्रकार करते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए अपने। आज देश के किसानों के रोटी और नमक दाल पर टैक्स ले रही है सरकार। तो बताइए ट्रैक्टर पे और इस पे आपको छोड़ देगी? अरे किसान की चमड़ी जो है गर्म पानी और नमक डाल करके निकाल रही है ये सरकार, इसको आप सोचिए। किसान को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। हम अपने अनाज का वास्तविक मूल्य नहीं पा रहे हैं। लागत के अनुरूप हम अपने मूल्य को पा जाए तो हम भी इन लोगों की तरह सैर करें गाड़ियों में और हवाई जहाजों पे। आज मेरे ट्रैक्टर को इनको नहीं देखा जा रहा है और एसी में बैठ करके हवाई जहाज पे आराम से हवाई जहाज पे यात्रा कर रहे हैं। 10-15 साल किसान मेहनत करता है खेतों में, खून पसीने की सर का पसीना पाँव से निकल जाता है, तमाम मेहनत करने के बाद वह एक ट्रैक्टर खरीद पाता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाख रुपए का, लेकिन एक विधायक बन जाता है और एक ही साल में 5 फॉर्च्यूनर खरीद लेता है। कैसे मानते हैं इसको? ऐसा है कि विधायक के पास तो कमीशन खोरी का पैसा, इसके वेतन का पैसा, तमाम मद है इसके पास। लेकिन किसान एक ट्रैक्टर जब लेता है लोन पे तो उस लोन का पैसा अदा नहीं कर पाता। अगर उसके पास 10 बीघे जमीन है तो 1 बीघे जमीन को रजिस्ट्री करना पड़ रहा है। आज हम 10 साल खेती कर लिए तो हमारे ऊपर 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए का कर्जा होता है, तो उसमें भी हम 10 बीघे में से 1 बीघा फिर जमीन बेचने को बाध्य हो रहे हैं। हमारे किसान, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी किसान 10 बीघे का किसान हूँ।
लेकिन लानत है ऐसी सरकार पे जो मेरे किसानों की आवाज न सुने और मुझे एमएसपी की गारंटी न दे। किसान को आप जमीन बेचने की बात करें, किसान तो अपनी जमीन को, अपने खेत को मां मानता है। अरे यार, माँ मानता है, पेट भी तो माँ है, भाई तो मेरा और माँ भी तो है। इनको हम जिलाने खिलाने के लिए कहाँ से धन लाएं? यानी कि सरकार किसान को पूर्ण रूप से प्रताड़ित कर रही है। एकदम मैं बता दिया कि किसानों को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। इनकी आवाज अगर ये बुलंद करता है तो इन पे गोलियां बरसाई जा रही है, बम बरसाया जा रहा है। अगर ये अपनी बातों को चुप रख के बैठा है तो जीएसटी जैसे तमाम इनके टैक्स हैं जो कि नमक और पानी की तरह गर्म डाल करके खा लें, उधेड़ने का काम सरकार कर रही है। ये किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार है और इसके लिए मैं धिक्कार इनको करता हूं कि आप वापस आइए, हमारे देश में किसानों की जो एमएसपी है इस पर तुरंत लागू कराइए और जो भी किसानों की छोटे छोटे मुद्दे हैं उसको भी सॉल्व कराइए। किसान आपको इसीलिए राजा बनाया था, इसीलिए आपको वोट किया था कि हमारे किसानों का लाभ होगा, लेकिन आप धोखेबाजी से ऐसा करके और आज उसके विपरीत चल रहे हैं। ये बहुत ही अन्याय है और बहुत ही। मान लीजिए आप इतनी बातें कह रहे हैं, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे मैं गया था, 5 दिन वहाँ पे रहा था। जिस दिन वहाँ पे आंसू बम के गोले गिराए जा रहे थे, मैं वहाँ पे था, वीडियो मेरा चला, 3-3 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। और जिस प्रकार इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, खुले आसमान में किसान सड़कों पर बैठे हैं, क्या मोदी जी को दिख नहीं रहा है? मोदी जी को खूब दिख रहा है। अच्छा। किसान वास्तव में देश का राजा है। अगर देश का राजा धैर्य खो देगा तो न मोदी की सरकार होगी और न मोदी होंगे यहाँ। बहुत सीधी बात है। किसान धैर्य रखा है कि अभी मैं सरकार बनाया हूँ, भाजपा की सरकार सरकार बना करके मेरे देश में राज कर रही है, तो मेरे किसानों की आवाज सुने। रोड कौन जाम करके रखा है? रोड कौन जाम करके रखा है? किसान का लोग कह रहे हैं कि सरकार जाम करके रखा है। लोग कह रहे हैं किसान जाम करके रखे हैं। किसान क्या जाम किया है? किसान इनको देखिए, भाला गाड़ करके और तमाम ब्रेकर लगा करके गाड़े हैं, तो रोड ये जाम किया। किसान तो दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली जाने दीजिए, लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ी तो मैं सरकार को आप इसी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का, यूपी का किसान जो है संयुक्त मोर्चा जगह जगह हमारा धरना चल रहा है। अगर हम यूपी से निकलेंगे तो फिर सरकार के बस की बात नहीं कि मुझे थाम ले। बहुत सीधी बात आप कह रहे हैं। और मनीष कश्यप कह रहे हैं कि ये जो पंजाब के और हरियाणा किसान है, यही लोग नहीं। मनीष कश्यप अपने आप को क्यों कहा किसानों के ऊपर कह रहा है? ये यूपी बिहार के किसानों को कह रहा है कि कोई धरना नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं ऐसा है कि मनीष कश्यप के पास न तो वास्तविक आंखें हैं और न कान है। वो तो मोदी जी का कान है, मोदी जी की आंख है, और जो कहेंगे वही कहेगा वो। उसकी बात हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए किसानों के प्रति। अरे यार, बोलना नहीं चाहिए, लानत है, धिक्कार है। जो किसान की आत्मा और उनके पेट पर लात मारे, इनके खाल और पसीनों को नोचने का काम करे गिद्ध जैसा, ऐसे लोगों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। किसानों के ऊपर एक मिनट, हजारों साल से किसान इस धरती पर जमीन को जोतता बोता चला आ रहा है। गेहूं, धान, विभिन्न फसलों को उपजाता चला आ रहा है। और कोई जो है लोहे का टुकड़ा नहीं खाता है, वो कागज का टुकड़ा नहीं खाता है तो सिर्फ किसान से की उपज जो किसान उपजाता है उसी का उपजाया हुआ फसल से उसका जो है पेट भरता है। लेकिन किसानों के प्रति जो घृणा इस सरकार और उद्योगपतियों के द्वारा, उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए, मात्र कुछ चंद उद्योगपतियों को मुनाफे के लिए जो किसानों के ऊपर जो है बम बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। ये आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने ऐसा काम नहीं किया था जो हमारी सरकार कर रही है। जो काले अंग्रेज कर रहे हैं, ये काले अंग्रेजों की संज्ञा इन्हें दी जा सकती है। और इसका सामना यहाँ का किसान, जो 70% आबादी है किसानों की, इसका मुकाबला करेगा। किसान डरने वाला नहीं है। निर्भीकता के साथ, हाँ, चाहे वो अधिकारी इनके चाटुकार बने हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी आज धन लोलुप हो गई है। लोभ और लालच में दुनिया, जो लोभ और लालच में आज आज भगवान की बात होती है। भगवान तो घर छोड़ करके जो है आदिवासियों के यहाँ गए थे, जंगलों में गए थे, वहाँ जंगल की पीड़ा, आदिवासियों की पीड़ा को करके अत्याचारी रावण का विनाश किया था। अब आज अत्याचारी वही जो है इस कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिससे किसानों का हित हो रहा है। किसानों को जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये ज़्यादा कुछ न कह करके किसानों की बातों को सुना जाए। और चाहे अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उसको संरक्षण किससे मिल रहा है? देश के नेताओं के द्वारा, सत्ताधारी नेताओं के द्वारा संरक्षण मिल रहा है। इसलिए संरक्षण देना, ब्यूरोक्रेसी को बंद करें, ईमानदारी से, न्यायप्रियता से समाज के जो है आज़ादी की। मोदी सरकार राम राज्य की बात करती है, तमाम भाषणों में, तमाम मंचों पे कहती है। क्या राम के पद चिन्हों पे चल रही मोदी सरकार की नहीं? बिल्कुल, राम राज्य है हमारे देश में, राम राज्य है। अभी एक मामला था पागलपुर का, एक सेक्रेटरी था, वीर बहादुर सिंह नाम था। और पशु सेट का मामला आया और तमाम मामले आए, तो उसके लिए हम गांववासी उसकी शिकायत किए। और शिकायत के क्या बात होता है, डीपीआरओ महोदय
उसका ट्रांसफर किया और कहा कि इसका मैं क्लस्टर का मामला है, इसको हम पहले हटा दें, जी 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 इसके बाद इसके दोस्त को देखेंगे और कार्यवाही होगी नेताजी। जी। लेकिन उन्होंने फिर हमको फोन किया कि नेताजी मेरे ऊपर तमाम बड़े बड़े लोगों का दबाव आ रहा है, अच्छा। 1 महीने उसका ट्रांसफर नहीं होगा, रोक दिया गया। रोकने के बाद जब मेरा संगठन काफी प्रभाव डालने लगा तो उसका ट्रांसफर हुआ, लेकिन जांच के नाम पे करोड़ों रुपए वो खा के बैठा हुआ है। और एक बार नहीं, डीएम साहब के 5 बार आदेश करने के बाद उसके बाद भी 5वीं बार ये चार्ज लिया पागलपुर गांव सभा का। जिस प्रकार आप ये बात करें, एक मिनट चाचा जी, जिस प्रकार आप ये बात करें, अच्छा तो एक कहावत याद आ गई कि हाथी के दांत दिखाने के दूसरा कोई होता है और खाने के लिए दूसरा। यार रामराज है तुम्हारे पॉकेट में रुपया ना, ये रामराज है, ये मेरा है। जी जी जी। यही मोदी का हाल है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लूट रहे हैं यार। ये विकास भवन में बैठे हुए लोग जो है ना, ये विकास भवन है, सारे किसी ग्राम सभा में, एक सुनिए मैं कह रहा हूँ किसी भी मत का, चाहे वो किसी भी, चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक, सांसद, चाहे ग्राम सभा की निधि हो, काम कागज में कोरम पूरा कर दिया जा रहा है, पैसा निकल जा रहा है, मनमानी रिपोर्ट। यहाँ जांच के नाम पे सारी बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं ना, कुछ नहीं करती हैं। 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए इनके पॉकेट में पड़ गया, क्लीन चिट दे दिया गया, जाओ भाई तुम लूटो खाओ। हम लोग अब जांच कराना ही बंद कर दिए, बिल्कुल नहीं कराते हैं। जी, देख सकते हैं सब हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर के किसान हैं। और जब मैं पढ़ता था तो प्राइमरी में 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, तुम्हारे टीचर यही पढ़ाते थे, हिंदी के टीचर थे, कृषि विज्ञान एक किताब थी, उसमें बताया गया था कि हमारा जो देश है, भारत देश, ये कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की कम से कम 70% जनता कृषि पर निर्धारित है। लेकिन इस प्रकार किसानों को अगर प्रताड़ित किया जाएगा, बम गिराया जाएगा, गोली मारी जाएगी। ये जब किसान बीज को खरीदते हैं तो 100 रुपये किलो गेहूँ रहता है, और जब बेचते हैं तो 15 रुपये 17 रुपये किलो हो जाता है। ये कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है। इस प्रकार भारत देश की सभ्यता को कहीं ना कहीं मोदी सरकार मिटाने का काम कर रही है। मेरा वीडियो बनाने का सीधा सा मतलब है कि इनकी बातों को सुना जाए, और जिस प्रधानमंत्री को चाचा नेताजी, जिस प्रधानमंत्री को अपने जनता की, अपने किसान की बात सुनने का मौका तक ना हो, ऐसे प्रधानमंत्री पे नाला लानत है। ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमसे देश नहीं चलेगा। जो हमारे किसानों का भला नहीं कर सकता वो देश नहीं चला सकता है। जी धन्यवाद।